Hello, my dear friends. I am Arun Kumar Singh. I welcome you all in AKS Study channel in the Gandhi series. We have studied in last series of Gandhi about Salt Satyagraha, Dandi March, which took place in 1930. Now we will move forward. So in the next series, we will today study about the Round Table Conference RTC, which is very important, friends, and in all competitive examination it comes. So please like, subscribe and share my channel so that you get every series notification. Friend, first Roundtable Conference RTC took place in 1930. Second Roundtable Conference took place in 1931. Third Roundtable Conference took place in 1932. Who is the person who participated in all the three Roundtable Conference? He is Dr. Bhimrao Ambedkar Rao, means Indian. Who is the Indian? Then it is Dr. Bhimrao Ambedkar Rao, who participated in all the three Roundtable Conference on behalf of or as a representative of the scheduled caste or scheduled tribe, or you can say दलित वर्ग के behalf में. तो Congress participated only in second Roundtable Conference, and its sole representative was Mahatma Gandhi ji. And it was also unsuccessful, means no conclusion were arrived. Both the party did not reach on a single conclusion, so it was not successful. So Congress boycotted or you can say not participated in first Roundtable Conference, which held in 1930, and second Roundtable Conference it participated, which held in 1932, and it did not also participated in third RTC, which held in 1931. एक 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ. और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ दोस्तों. सो पहला आरटीसी के बारे में देखते हैं. इट वाज हेल्ड इन लंदन ऑन 12 नवंबर 1930. 12 नवंबर 1930 को पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ. 12 नवंबर 1930 को. दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए कहते हैं कि राउंड टेबल लगाया गया और उसी के अराउंड सभी लोग बैठेंगे. तो उसमें क्या है कि कोई लोग न बड़ा है न कोई लोग छोटा है, किसी का पोजीशन बड़ा नहीं है छोटा नहीं है और रैंक भी बड़ा छोटा नहीं है. लेकिन जब राउंड टेबल ना हो तो आगे पीछे लोग बैठेंगे, तो जो पीछे वाले लोग बैठते हैं उनका ओहदा छोटा होता है, उनका रैंक उनका डिजाइनेशन छोटा होता है, ऐसा माना जाता है. इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था बराबर का दर्जा देने के उद्देश्य से. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड टू डिस्कस द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए. साइमन कमीशन क्या है दोस्तों? डायरची रूल लागू करना चाहते थे गवर्नमेंट. डायरची रूल क्या है दोस्तों? तो डबल शासन चलाना चाहते थे. अंग्रेज शासन अकेले चलाना चाह रहे थे, ये चलाते थे भी, तो उसका पूरे इंडिया में बहुत विरोध हो रहा था, सिविल रूप से भी और क्रिमिनल रूप से भी. यदि क्रिमिनल रूप से आप विरोध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या मिलिटेंट जिसको बोल सकते हैं आप, वो करना पड़ता था. और यदि सिविल रूप से करते हैं तो गांधी जी लेड बाय कांग्रेस, और जो ओपन तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करके बाइकाट करके गवर्नमेंट के जितने भी चीज़ें हैं, ब्रिटिश की जितने भी चीज़ें, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या कपड़ा हो, या उसका कोई गुड्स हो, कुछ भी हो, सबको हम स्वीकार नहीं करेंगे, सबको हम अपनाएंगे नहीं, सबको हम यूज नहीं करेंगे, या चाहे उनके गवर्नमेंट जॉब हो, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा. तो इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए. और साइमन कमीशन कब लाया गया था दोस्तों? 1927 में लाया गया था. तो पूरा देश में प्रोटेस्ट हुआ, तो एक और प्रयास किया गया कि 19
1930 में इसके बारे में डिस्कस किया जाए भारतीय और भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से, बट वाज टोटली बाइकाटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को ने फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस को टोटली बाइकाट कर दिया, नहीं उसको एक्सेप्ट किया। कमीशन हैड अपोज्ड सेल्फ गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। ये जो साइमन कमीशन था ना, वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे प्रोविंस में। प्रोविंस में डायरची नहीं चाहते थे कि प्रोविंस में तो कम से कम हमारा रूल दे दो, कंट्रोल तो सेंटर में आपका है तो हमारे ऊपर भी आपका ही कंट्रोल रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना और साइमन कमीशन ने ऐसा रिकमेंड किया था कि मीन्स प्रोविंस में भी डायरची ही रहेगा। तो कांग्रेस आईएनसी इसका विरोध किया था। एंड फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट एट द सेंटर। तो कांग्रेस ने जो साइमन कमीशन का प्रपोज सेल्फ गवर्नमेंट इन द प्रोविंस था एंड फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया था एंड प्रिंसली स्टेट एट सेंटर था। साइमन कमीशन ने इसको प्रपोज किया था कि सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंस में रहेगा, तो सेल्फ गवर्नमेंट नाम का रहता था, वहाँ भी गवर्नर रहते थे। और फेडरेशन मीन्स यूनिटरी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन किस में रहेगा, सेंटर में रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेंटर में शासन रहेगा। प्रिंसली स्टेट भी सेंटर के पास रहेगा, दो सेंटर के पास रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट जो अभी स्वायत्तता है, जो अभी पूरी तरह से ब्रिटिश में मिले नहीं है वो, और प्रिंसली स्टेट जहाँ पर राजा का शासन हो वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश के पास रहेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें सेल्फ रूल रहेगा। ये रिकमेंडेशन था किसका, साइमन कमीशन का। हाउएवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग, लिबरल and other parties had assembled for the discussion on the commission report। और ये कमीशन का जो रिपोर्ट था इसी पे चर्चा होना था। तो कांग्रेस तो भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने इसका तो विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग भाग लिए और लिबरल पार्टी जो भी थे उन्होंने भाग लिया। और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल काउंसिल से पार्टिसिपेट किए। बट इन एब्सेंस ऑफ द प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैड टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 2 जनवरी 1931। 2 जनवरी 1931 1931 को यह अर्जन कर देना पड़ा, क्योंकि पूरे भारत को जो वास्तविक रूप में रिप्रेजेंट करता है वह है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई भी प्रस्ताव पारित हो जाए या कोई भी सहमति पे लोग आ जाएं, मुस्लिम लीग छोटा पार्टी है, छोटे जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलेगा, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। दोस्तों अब देखते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग द वाइसरेलिटी ऑफ लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन के समय में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। मतलब वाइसराय इंडिया के कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगडन थे, और यह 1931 में हुआ और यह सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक हुआ। गांधी जी अटेंडेड इट ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इसको अटेंड किए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। नथिंग मच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द conference for the imperialist political forces which was ultimately controlled the British government in London were opposed to any political or economical concession being given to India। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट इससे नहीं किया जाता था और कुछ भी कंसेशन दें यदि भारत में भारतीयों को तो उसका वो लोग विरोध करते थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी फाइनल निर्णय लेने वाले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही थे। द कॉन्फ्रेंस हाउएवर फेल्ड The conference, however, failed as Gandhi ji could not agree with the British Prime Minister
रामसे मैकडोनाल्ड ऑन हिज पॉलिसी ऑफ कॉमनर रिप्रेजेंटेटिव। कॉमनर रिप्रेजेंटेटिव के एक पॉइंट पे गांधी जी और उस ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड के बीच विरोधाभास हो गया और वो इस पॉइंट पे एग्री नहीं हुए। दोस्तों कॉमनर रिप्रेजेंटेटिव क्या है? तो कॉमनर रिप्रेजेंटेटिव है कि धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव होगा, वोटिंग देने का अधिकार होगा, और किसी खास इलाके में जैसे मुस्लिम का मेजोरिटी है तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे और मुस्लिम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और हिंदू या नॉन मुस्लिम है वो वोट नहीं करेंगे। तो ये कैसे संभव हो सकता है दोस्तों? ये कभी संभव नहीं था। इसी तरह के मांग डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी किया था कि SC ST के मीन्स रिप्रेजेंटेटिव का, तो वो भी गांधी जी के भूख हड़ताल के बाद समाप्त कर दिया गया और इस पर उनके बीच मीन्स भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस पॉइंट पर लेकिन सहमति व्यक्त किया गया कि इनको रिजर्वेशन दे दो, लेकिन कॉमनल रिप्रेजेंटेशन किसी को नहीं दिया जा सकता है और उसमें देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और देश के विभाजन होने का उसमें आशंका है। तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का गांधी जी मना किए और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे RM डोनाल्ड, वो उसको लाना चाहते थे, मीन्स रामसे मैकडोनाल्ड। रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम, और इंडिया के फ्रीडम का भी गांधी जी डिमांड कर दिए थे। बेसिक कम से कम उनको आज़ादी हो, कुछ चीज़ों का मूल अधिकार हो, तो उसको भी प्रति विरोधाभास हुआ। ये मांग किए और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं माना। द कॉन्फ्रेंस क्लोज्ड ऑन 1 दिसंबर 1931 विदाउट एनी कंक्रीट रिजल्ट। कॉन्फ्रेंस क्लोज कर दिया गया 1 दिसंबर 1931 को बिना नतीजे का, किसी भी नतीजा पर नहीं पहुंचा और गांधी जी वापस बेनतीजा खाली हाथ इंडिया आ गए। उसके बाद दोस्तों थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर भी हम इसको देखते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ। इट वॉज हेल्ड इन 1932 बट अगेन प्रोवाइडेड फ्रूटलेस सिंस द नेशनल लीडर्स वेयर इन प्रिजन। 1932 में नेशनल लीडर जितने भी कांग्रेस के थे उनको जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी लोग पार्टिसिपेट किए लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि बाकी लोग पार्टिसिपेट किए लेकिन वो इंडियन पीपल को, इंडियन मेजोरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब दोस्तों देखते हैं ये कि पूरे देश में सत्याग्रह चल रहा था, जैसे कि आप जानते हैं 1931 में। तो 1931 में सत्याग्रह चल रहा था, नमक सत्याग्रह जो चला था 1930 में, और वो 5 अप्रैल 1930 को जो नमक सत्याग्रह चला था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में वो परिणत हो गया और वो 1931 तक चला। तो वो बंद करा करके यहाँ के वायसराय ने, जिनका नाम था इरविन, और वो गांधी जी को एग्री किए कि इसको बंद कीजिए और आपकी बात मान ली जाएगी, आपकी बात सुन ली जाएगी, और जाइए और वहाँ अपनी बात रखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में। और लंदन को उनको एक टिकट दिया गया। तो कांग्रेस भी इस पॉइंट पे एग्री हो गया, कांग्रेस अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको भेजा। तो पहले देखते हैं हम दोस्तों कि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ जस्ट बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ। अर्ली इन 1931 टू मॉडरेट स्टेट्समैन सप्रू एंड जयकर इनिशिएटेड एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट रेप्रोचमेंट बिटवीन गांधी जी एंड गवर्नमेंट। गांधी जी और गवर्नमेंट के बीच एक मीटिंग बुलाने का काम 2 कांग्रेस के मॉडरेट नेता ने किया। उनका नाम था सप्रू और दूसरा का नाम था जयकर। The 6th meeting with Viceroy Lord Irwin finally led to the signing of a pact between two on 5 March 1931.
6 मीटिंग हुए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, और पहले 5 जो मीटिंग हुए उसमें फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं लिखा, और यही बोला गया कि हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त नहीं करते हैं, अगला मीटिंग भी रखेंगे और बात को आगे भी डिस्कस करेंगे, बात को यहीं समाप्त नहीं करते हैं। तो इस तरह से 1 by 1 6 मीटिंग हुआ। तो उसके बाद एक पैक्ट पे साइन हुआ गांधी इरविन और लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे इंडिया का, उनके और महात्मा गांधी जी के बीच में। whereby the Congress called off the movement and agreed to join the second round table conference। और इस पैक्ट के बीच, इस पैक्ट के मद्देनजर, इस एग्रीमेंट के तहत यह शर्त था कि आप मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडिएंट आपने पूरे देश में जो छेड़ रखा है, आप पहले उसको बंद कीजिए और आपकी बातें मान ली जाएगी, मुझे पूरा आशा है। और आप लंदन जाइए और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट और आप लोगों के बीच होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो ऐसा जैसा कि हमने पढ़ चुका कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए गांधी जी आईएनसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और उसमें बेनतीजा निकला, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कोई एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाए और गांधी जी खाली हाथ इंडिया लौट आए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि मैकडोनाल्ड अवार्ड मीन्स कॉमनवेल्थ अवार्ड 16 अगस्त 1932 में हुआ। वाइल गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले तो वो जेल में थे गांधी जी का, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो उसमें यह भी था कि लोगों को रिहा कर दिया जाएगा जेल से, तो गांधी जी को भी जेल से रिहा कर दिया गया था। तो जब रिहा कर दिया गया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए और इन्होंने अपनी बात रखी और गवर्नमेंट के बात पे जब एग्री नहीं हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के बात पे लंदन में, तो इनको इंडिया आने दिया गया शिप से और यहाँ आकर के फिर वापस जहाँ जेल में थे वहीं पर, सॉरी दोस्तों, वहीं पर जेल में इनको बंद कर दिया गया। While Gandhi ji was arrested on his return from London after second round table conference, British Prime Minister Ramsay MacDonald announced his award on the communal representative in 16 August 1932। उन्होंने जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कॉमनल अवार्ड मतलब कॉमनल रिप्रेजेंटेशन की लागू करने की घोषणा कर दिया। दोस्तों besides containing provision for the representation of Muslim, Sikh, European, it envisaged communal representation of depressed classes also। और तो और सिर्फ मुस्लिम को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम के अलावा सिख को भी दिया जाएगा, ऐसा घोषणा कर दिया गया। यूरोपियन को भी दिया जाएगा, डिप्रेस्ड क्लास हैं जो SC ST हैं उनको भी दिया जाएगा। मीन्स ये चारों को देने की घोषणा कर दिया गया कि इसको लागू किया जाएगा। गांधी जी वॉज डीपली ग्रीव्ड बाय दिस एंड वेंट अंडर ए फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड सिंस इट एम्ड टू डिवाइड इंडियन ऑन ए कम्युनल बेसिस। यदि ऐसा हो जाता दोस्तों तो कम्युनल बेसिस पे इंडिया डिवाइड हो जाता और उस क्षेत्र में